बंगाल में आपका स्वागत है। बीजेपी पश्चिम बंगाल जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और ऐसे में बीजेपी एक नया अभियान शुरू करने वाली है जिसका नाम है एक मुट्ठी चावल। सिर्फ एक मुट्ठी चावल से बीजेपी बंगाल के 15 से 20% वोटर को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए यह अभियान इतना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए कल खुद बंगाल जा रहे हैं। आखिर क्या है बीजेपी का यह प्लान एक मुट्ठी चावल? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। एक मुट्ठी चावल। ये एक मुट्ठी चावल पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में बीजेपी का नया प्रयोग है। ये एक मुट्ठी चावल पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों तक अपनी पहुंच बनाने का नया जरिया है और इस एक मुट्ठी चावल की कहानी कल से शुरू होने वाली है। जब 9 दिसंबर के ठीक एक महीने बाद यानी कल 9 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोबारा पश्चिम बंगाल में होंगे। ये पश्चिम बंगाल का बर्धमान जिला है और इसी जिले को पूरे दुनिया भर में धान का कटोरा कहा जाता है और इस जिले में जो एक स्पेशल वैरायटी है चावल की, गोविंदो भोग राइस, उसके लिए 2017 साल में राज्य को एक जीआई टैग भी मिला और अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में राजनीति का टैग लेने के लिए इसी जिले से शुरू कर रही है और इसलिए कल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बर्धमान पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के 2 बड़े कार्यक्रम हैं। पहला एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम, दूसरा बर्धमान में किसान रैली। सबसे पहले ये समझिए कि बीजेपी का एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम क्या है। बीजेपी जनवरी महीने को किसान सुरक्षा माह के रूप में मना रही है। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता 23 जिलों के 48,000 गाँव में जाएंगे, जहां हर किसान परिवार से एक मुट्ठी चावल लिया जाएगा। इसके साथ ही 9 जनवरी से 24 जनवरी तक बीजेपी नेता राज्य के अलग अलग जिलों में किसान रैली करेंगे। इसमें भी किसानों को मोदी सरकार के किसान कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही जमा किए गए चावल से भोज का आयोजन होगा। इसमें बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और किसान एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। इसी कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। कल जिन किसानों के घर जेपी नड्डा जाएंगे, जी न्यूज वहां एक दिन पहले ही पहुंच गया। हमने किसानों से पूछा कि आपकी क्या मांग है। कल जब जेपी नड्डा जाएंगे तो आप उनसे क्या बात करेंगे? सुनिए धान की खेती करने वाले मथुरा मंडल इस पर क्या कहते हैं। वैसे बहुत अच्छा है क्योंकि इतना बड़ा सर्वभारतीय नेता और जो कि बहुत बड़ा नेता है वो हमारे जैसे छोटे परिवार या हमारे गांव में आ रहे हैं, ये हमें बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं यही चाहूँगा कि हमारे देश के भलाई के लिए जो भी हो उन पर बन पड़े वो करने की कोशिश किया जाए या करने की कोशिश होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे भारत या किसी प्रधान देश है, किसी के ऊपर निर्भर करता है, तो अगर किसी के बारे में सोचेंगे तो हमारे देश और भी आगे बढ़ेंगे। सुना आपने, मथुरा मंडल चाहते हैं कि खाद की कीमत कम हो तो दूसरे किसान फसल की कीमत ज्यादा चाहते हैं। कभी भी इतना बड़ा नेता नहीं आया, काल में आया, मैं खुश हूँ। किसानों के लिए मैं मानूंगा सार में बहुत दाम है, उस फर्टिलाइजर में बहुत ये वो कम कर दीजिए। मेरा फसल का दाम चाहना है और बहुत कुछ वो चीज चाहेंगे। ऐसे ही अलग अलग किसानों की अलग अलग मांग है। हालांकि एक बात को लेकर हर कोई खुश है कि इतना बड़ा नेता उनसे मिलने आ रहा है। हालांकि टीएमसी बीजेपी के एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम को ज्यादा भाव नहीं दे रही है। उल्टे सवाल पूछ रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के बारे में बीजेपी कब सोचेगी। वो अपने किसानों को देख रहे हैं क्या करेंगे? वो दिल्ली को देख रहे हैं क्या? ये जो ठंडाई में ये लोग वहाँ पर है, ट्रैक्टर मिছিল कर रहे हैं, उसके बारे में नड्डा जी का क्या बोलना है? टीएमसी के हमले के बाद भी ये सवाल तो है कि बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर किसान कार्यक्रम से क्या हासिल करना चाहती है।
दरअसल पश्चिम बंगाल में 70 लाख से ज्यादा किसान हैं। बीजेपी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से इन किसानों तक पहुंचना चाहती है। केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। एक हफ्ते पहले तक पश्चिम बंगाल में किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं थी। अब जब ममता बनर्जी ने योजना को लागू करने की इजाजत दे दी है, तो बीजेपी की कोशिश है कि वो हर किसान के घर जाकर उन्हें ये बताए कि ये केंद्र सरकार की योजना है, जिससे चुनाव में उन्हें किसानों का वोट मिल पाए। हालांकि किसान निधि योजना के लागू होने से पहले प्रधानमंत्री ममता बनर्जी पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। मुझे आज इस बात का अफसोस भी है कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जीडीपी की खेती का योगदान 21% से ज्यादा है। राज्य भर में 70 लाख से ज्यादा किसान हैं। अगर मान ले कि एक किसान के परिवार के घर से 3 वोट भी बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, तो करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा वोट बीजेपी अपने पक्ष में कर सकता है। इस वजह से ही ये जो एक मुट्ठी चावल का कार्यक्रम है, उसे बीजेपी की ओर से शुरू किया जा रहा है, ताकि जनसंपर्क को और तेज किया जा सके। और ये एक मुट्ठी चावल के कार्यक्रम की जो शुरुआत है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बर्दवान जिले से करेंगे। बर्दवान जिले से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा न सिर्फ एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, बल्कि कल एक किसान के घर खाना भी खाएंगे। उनके किसान के घर पहुंचने से एक दिन पहले जी न्यूज की टीम उस किसान के घर पहुंची। हमने किसान के परिवार में लोगों से बात की, पूछा कि कल की तैयारी क्या है और उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आपको सुनना। घर के बाहर की दीवारों को सफेद रंग से रंग दिया गया है। दरवाजे के पास इस दीवार पर स्वागत लिखा जाना है, लेकिन अभी सिर्फ निशान पड़े हैं सफेद पर। दूसरा रंग भरना अभी बाकी है। घर की साफ सफाई और पुताई भी तकरीबन पूरी हो चुकी है। परिवार का हर सदस्य अपने कल के काम को भी आज ही खत्म कर लेना चाहता है, क्योंकि कल का दिन मथुरा मंडल और उसके परिवार के लिए खास है। कल इस घर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं। इस परिवार के साथ लंच करने वाले हैं। उनके आने से पहले यहाँ आखिरी चरण की तैयारी हो रही है। 56 साल के मथुरा मंडल, जो बर्दवान जिले के काठुआ इलाके में रहते हैं, पेशे से किसान हैं, लेकिन अब 9 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर भोजन करने आएंगे और ये कहेंगे कि किस तरीके से पार्टी जो है किसानों के साथ है। तो हम आपको मथुरा मंडल के घर लेकर आए, हम आपको दिखाते हैं। और करीब करीब 1 बीघा जमीन पर जो है वो खेती करते हैं। उनकी बीवी मानवी मंडल हमारे साथ है, जो कल जब जेपी नड्डा यहाँ आएंगे तो उनके लिए खाना पकाएंगी। मथुरा मंडल के घर में 3 लोग हैं, माँ, पत्नी और वो खुद। मथुरा मंडल ने बाहर का काम संभाला तो पत्नी ने खाने पीने की जिम्मेदारी उठा ली। क्या बनेगा, कितना बनेगा, सब मथुरा मंडल की पत्नी ही तय कर रही हैं। कल के शाक भाजा, बेगुन भाजा, आलू भाजा, একটা শুক্তো তরকারি, ডাল, ফুলকপি আলু একটা তরকারি, চাটনি, বেগনি, পায়েস और मिष्टी। स्वागत और तैयारी तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो किसान परिवार को क्या चाहिए? जब हमने ये उनसे पूछा तो अन्नदाता का जवाब हैरान करने वाला था। কিছুই নেই আর কি, ওরা আসবে, ওনারা আসবে, আমার খুবই ভালো লাগছে। কিছু এমনি বাড়িতে সব কলটল নেই, এরকম ব্যাপার দেখতে তো পাচ্ছেন, এরকম। তাছাড়া আবার কিছুই নেই, উনি যদি দয়া হয় যদি দেয় কিছু, তাছাড়া আমার কিছুই নেই। উনি আসছে মানে এইটাই ভালো লাগছে আর কি।
दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल ही वर्धमान से एक मुट्ठी चावल योजना शुरू करने वाले हैं। इसलिए वो कल सबसे पहले धान की खेती करने वाले मथुरा मंडल के घर जाकर खाना खाएंगे। नड्डा के पिछले दौरे के वक्त उन पर हमला हुआ था, इसलिए इस बार सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े हैं। कल जितनी भी सब्जियां बनेगी, जितना भी खाना पकेगा, वो सारा जो है आ चुका है, तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इसलिए काफी ऐसी तैयारी है जो आज ही कर ली गई है। सिक्योरिटी के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, इस घर का जो है दौरा करेंगे, ताकि कल जब जेपी नड्डा यहाँ पर आए तो सिक्योरिटी में भी कोई लैप्सेस नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। किसान परिवार के घर में भोजन के बाद वर्धमान जिले में ही जेपी नड्डा की एक बड़ी रैली होने वाली है। यहाँ भी तैयारी अंतिम चरण में है। हम फिलहाल काठवा इलाके में हैं, जहां पर कल एक कृषक सभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी अंतिम चरण में है। तो यहाँ पर मंच पर जो है काम किया जा रहा है, लगभग मंच तैयार हो चुका है और ये अंतिम चरण की तैयारी है इस मैदान में, जहाँ पर जेपी नड्डा कृषक को जो है वहां पर संबोधित करेंगे। लोगों के घरों में भोजन करके उनसे संपर्क करने की रणनीति बीजेपी के लिए नई नहीं है। इससे पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इस रणनीति को आजमाया था, जहां के चुनाव में उसे शानदार सफलता मिली थी। बीजेपी अब यही कोशिश बंगाल में कर रही है और उम्मीद कर रही है कि यूपी की तरह ही वो यहाँ भी लोगों का समर्थन पालेगी। वर्धमान से पूजा मेहता, जी मीडिया।